हेलो दोस्तों, हम जो आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो लोग ठीक है इस धरती पे इतना महान काम किए हैं। हम उनकी जो है तारीफ करेंगे तो समझ लो कम ही है, ठीक है, बहुत ही कम है। ये लोग हमारे देश में ऐसा ऐसा काम करके चले गए जिसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते और ना ही भूल पाएंगे, ठीक है। तो उन विद्वानों का नाम है, जो पहला नाम है हम आप लोग को बताना चाहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्होंने हमारे देश में ऐसी चीज़ बना दी जिस पे पूरा भारत आज नाच करता है, ठीक है। क्या करता है? पूरा भारत आज नाच करता है इनके बनाए हुए एक बम पे, ठीक है। जो परमाणु बम है इसको किसने बनाया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये जिस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इनकी जोड़ी, ठीक है, इनकी जोड़ी जो है सबसे परफेक्ट थी और ना ही अब ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस समय के जैसे बन पाएंगे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनका बहुत बड़ा साथ दिया इनके साथ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे परमाणु बम को लॉन्च करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के साथ पूरा दम लगा के खड़े थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से आज हम पूरा घमंड करते हैं अपने देश पे, चाइना से, पाकिस्तान से। किस वजह से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं? केवल एपीजे अब्दुल कलाम के कारण और अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, ठीक है। देखिए ये लोग क्या किए, जब 1998 में कोई देश जो है हम लोगों को नहीं लॉन्च करने दे रहा था, परमाणु बम कोई टेस्ट नहीं करने दे रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि राजस्थान में जो है चोरी चोरी पहले काम करवा लिए, धीरे धीरे सब चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग जो है अमेरिका वाले ने एक सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है, वो जो पूरे भारत का भ्रमण करती थी कि कोई कुछ कर ना पाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको चकमा देके और एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि आप टेस्ट करो, जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है। और एक बार टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट हुआ और सक्सेस हो गया। क्या? परमाणु बम। पहली बार में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है परमाणु बम को एकदम सक्सेस कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं लोगों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, ठीक। आज घमंड करते हैं तो किसके बल पे करते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम के कारण और अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, ठीक है। अब तो जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, इनकी जोड़ी वैसी नहीं है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की थी, ठीक है। ये जोड़ी नहीं बन पाएगी ऐसी, हमें तो नहीं लगता है कि बनी है और नहीं बन पाएगी ऐसी जोड़ी, ठीक है। तो ये थे हमारे दो महान व्यक्ति हमारे देश के जो गुजर गए। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का निधन जो है 16 अगस्त को हुआ, ठीक है, 15 अगस्त को नहीं हुआ। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उनका जन्म जो मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या हमारे देश में खुशियाँ मनाई जाती है? किस अवसर पे? क्योंकि उसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में हम खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए ये तो ठीक दो लोगों का हो गया। अब जो है उसके बाद वो महान इंसान है जिसकी हम तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। वो इंसान 200 साल पहले की सोचता था, ठीक है, जो करके गया, जो बना के गया, शायद कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है, कोई नहीं बना पाएगा और ना ही अब कोई बनने वाला भी है वैसा इंसान। वो इंसान जो गरीबों के लिए सोचता, सबके लिए सोचा और सबको उस कैटेगरी में ला के रखा, बराबर की कैटेगरी में सबको ला कर रखा। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। ये चाहते तो केवल अपनी ही कास्ट के लिए कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, ये हर एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सब दलितों के लिए किया। कई कास्ट आती हैं उसमें, ठीक है, सबके लिए इन्होंने क्या किया? बराबर का हक देने का काम किया, ठीक है। किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने, ठीक है। इन्होंने ही कहा है कि पढ़िए, आप लोग शिक्षित बनिए। क्या करिए? शिक्षित बनिए। शिक्षित रहोगे तो कोई भी आपका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। उनका एक कथन याद रखिएगा आप लोग
कि उन्होंने कहा है शेरनी वो सॉरी जो है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए कहते हैं कि पढ़िए लिखिए और विद्वान बनिए, ठीक है, ताकि आप लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। नहीं तो ये दुनिया ऐसी है कि कुचल कर रौन कर चली जाएगी और आपको पूछेगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षित बनिए। जय हिंद दोस्तों।